हेलो एवरीवन, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो एक फ्री एंड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इस टॉपिक में हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर की इंस्टॉलेशन और पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट के मोड्स यानी इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड को समझने की कोशिश करेंगे। पाइथन लाइब्रेरीज की भी बात होगी और पाइथन एनाकोंडा को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाइथन इंटरप्रेटर से या पाइथन आईडीएलई से। हम पाइथन आईडीएलई को डाउनलोड कर सकते हैं python.org से। जैसे ही हम अपने ब्राउजर की एड्रेस बार में ये टाइप करेंगे तो ऐसा एक होम पेज हमारे पास खुलेगा। इस होम पेज के हम डाउनलोड टैब पे जाएंगे। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो ये हमें लेके जाएगा एक डाउनलोड पेज पे, जहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन जो है वो अवेलेबल रहेगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3.8.2 जो फरवरी 24, 2020 को रिलीज हुआ था वो करंटली हमें यहाँ दिख रहा है। और हमारी मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, मतलब विंडो है, लिनक्स है और मैक ओएस है, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं और हम उन्हें अपने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात आती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है क्या। ये बहुत पॉपुलर और स्टैंडर्ड पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो हमें दो मोड प्रोवाइड करता है, एक इंटरैक्टिव है और एक है स्क्रिप्ट। अब इंटरैक्टिव मोड जो है ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करवाने में हेल्प करता है। मतलब हम कोड अपना लिखेंगे या कमांड की तरह हम अपना कोड लिखेंगे और हमें इमीडिएटली इंटरप्रेटर जो है वो हमें आउटपुट जो है वो ला के देगा। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में क्या है कि हम अपना प्रोग्राम जो है, जो कोडिंग है, उसे क्रिएट करके एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं और जब चाहे रन भी कर सकते हैं सोर्स फाइल को। तो इस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम इंटरैक्टिव मोड को समझते हैं जो ऑफलाइन है। ऑफलाइन मीन्स कि हमने अपना आइडियली python.org जो है उससे डाउनलोड करके उसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल होने के बाद जब हमने उसको लॉन्च किया तो एक पाइथन शेल इस तरह से खुलती है और एक वेलकम मैसेज के साथ एक प्राइमरी प्रॉम्प्ट हमें दिखता है, जहां हम कोई भी फंक्शन रन कर सकते हैं या कोई भी कमांड रन कर सकते हैं या कोई भी कमांड जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली दे सकते हैं। यहाँ हमने एक लाइसेंस फंक्शन जो है वो बेसिक पाइथन का है, उसे रन करके देखा है। तो एज सून एज वी टाइप लाइसेंस फॉलोड बाय ब्रेसेस और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो ये लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, जहाँ हम साफ देख सकते हैं कि ओपन सोर्स लाइसेंस जो है वो हमें पाइथन का मिलता है। अब अगर इंटरैक्टिव मोड की बात करें तो ये हमें सीधा सीधा यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करवाने में हेल्प करता है। इतना सिंपल है, जैसे हम प्रॉम्प्ट पे =3 लिखते हैं, b=4 लिखते हैं तो 3 जो है वो a को असाइन हो रहा है, 4 जो है b को असाइन हो रहा है और a इंटू b करते हैं तो हमें 12 मिल रहा है। तो इतना सिंपल है। हैश का मतलब जो यहाँ लिखा है, हैश इज अ कमेंट स्टेटमेंट, नॉन एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूट नहीं होती है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्रामर। यहाँ समझाने की कोशिश की है कि सिंगल एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन है और डबल एस्ट्रिक मीन्स पार है, लाइक p⁻³ तो इस ढंग से ये काम करता है। अगर इसे हम प्रॉपर पाइथन शेल में देखेंगे तो ये बिल्कुल सिमिलर ही दिखता है। लाइक आप प्रॉम्प्ट में b=3 लिखा, b=3 a इंटू b और 12, ये ऐसा ही दिखता है। अगर आपका आइडियली आपके पास इंस्टॉल्ड है तो ऐसा सिंपल सा आपको एनवायरनमेंट दिखेगा ये। अब अगर यही इंटरैक्टिव मोड हमें ऑफलाइन किसी वजह से अवेलेबल ना हो, मीन्स हम अपने सिस्टम से दूर हैं लेकिन हम लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, तो हम लोग ऑनलाइन भी कोई कोड या पाइथन का कोडिंग जो है वो रन करके देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें कंसोल अगर चाहिए तो हम pythonanywhere.com पे जाएं, वहाँ पे एक ये स्टार्ट रनिंग पाइथन ऑनलाइन बटन है, इसे क्लिक करें तो एक छोटा सा अकाउंट हमें बनाने के लिए कहेगा। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ हम एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर हमें पाइथन का वही प्रॉम्प्ट वाला बटन यहाँ दिखेगा। एज सून एज वी क्लिक दिस हमें ये पाइथन कंसोल पे ले जाएगा, जहाँ हम वैसा ही कोड a=3 b=6 a इंटू 3 30 वही सब यहाँ टाइप कर सकते हैं। इट विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, बट फर्क ये है कि ऑनलाइन है और वो ऑफलाइन है, वो इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में। अब बात करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में। बेसिक पाइथन के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे। आइडियली में हमें बेसिक पाइथन मिलता है, लेकिन पाइथन की असली जो रिच और पावरफुल चीज है वो लाइब्रेरीज हैं। numpy, scipy, matplotlib और pandas, इनमें से 4 लाइब्रेरीज हैं जो हमें बहुत काम आती हैं और समझने की भी जरूरत है। तो numpy जो है, न्यूमेरिकल पाइथन इसे कहते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस और मल्टी डायमेंशनल एरे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आती है। और scipy एक ऐसी लाइब्रेरी है जो साइंटिफिक पाइथन जिसे हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन और इंजीनियरिंग फंक्शंस
प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रेशन, इंटरपोलेशन, एफएफटी, और इवन आपका सिग्नल और इमेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा हम लोग मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन की बात होती है यहाँ। विजुअलाइजेशन से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम एक स्प्रेडशीट में चार्ट या ग्राफ की ऑप्शन रहती है, वैसी ही ऑप्शन मतलब हम अपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब के हिसाब से, और ये कोडिंग से हो जाता है। पैंडास जो है वो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस की हमें ऑप्शन देते हैं, जो हमें डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस ऑफर करते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकल टेबल्स और टाइम सीरीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये पाइथन लाइब्रेरीज जो हैं, इनको एक एक करके अपने आईडीएलए के साथ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि पिप इंस्टॉलर कमांड से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद हर लाइब्रेरी के पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर हम इस इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट के प्रोसीजर से बचना चाहते हैं तो सिंगल चीज ये है कि आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लें। एनाकोंडा इज अ बिग पाइथन एक्चुअली, तो रियल लाइफ में भी एक बिग पाइथन ही होता है, तो यहाँ भी बिग पाइथन है। इट इज एंटायर सूट, पूरा का पूरा पैकेज है, जहां हमें बेसिक पाइथन भी मिलेगा, नमपाई, साइपाई, मैटप्लॉटलिब, पैंडास, और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। और अगर हम देखें तो anaconda.com पे एनाकोंडा पैकेज हमें मिलता है, और डाउनलोड टैब पे अगर हम क्लिक करें तो टेक अस टू अनदर पेज। वहाँ पेज पे हमें दिखता है कौन कौन से लाइब्रेरीज और अदर पैकेजेस इसमें हमें मिलते हैं। लाइक जुपिटर और स्पाइडर, दो नोटबुक्स हैं जहाँ ये एडिटर्स हैं, जहाँ हम पाइथन का कोड जो है वो लिख सकते हैं और रियल टाइम पे रन भी कर सकते हैं। इसी तरह पैंडास है, मैटप्लॉटलिब है, वी कैन सी एवरीथिंग, साइपाई, नमपाई। और यहाँ अगर हम पाइथन का कोडिंग लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ एक जुपिटर नोटबुक को यूज़ करेंगे। जुपिटर 5.5.0 को अगर हम क्लिक करते हैं, ये वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग नोटबुक है, जहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं कोडिंग को और रन भी कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो इट विल टेक अस टू अ लोकल होस्ट, और डिफॉल्ट ब्राउजर में ही खुलता है, और रूट डायरेक्टरी ये शो कर रहा है, लोकल होस्ट 8889/tree। रूट डायरेक्टरी में बहुत सारे फोल्डर हैं जहां हम अपनी पाइथन प्रोग्राम की फाइल्स भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम क्लिक करते हैं न्यू पे बाद पाइथन 3 पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही हमारे लिए एक अलग से ब्राउजर विंडो खुल जाती है। ब्राउजर विंडो में हमें ये दिख रहा है IN मीन्स इनपुट। यहाँ पे हम अपना पाइथन का कोड इनपुट कर सकते हैं और रियल टाइम पे हमें आउटपुट मिल सकता है। सी जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना पहला इनपुट दिया लाइक a = 10, b = 10 एंड प्रिंट a + b। तो एक तो कलर कॉम्बिनेशंस हमें प्रोवाइड करता है जहाँ कि हमें पता लग जाए कहाँ ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, कहाँ वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं और कहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कलर कोडिंग रहती है। उसके बाद एज सून एज वी प्रेस द रन बटन और वी प्रेस द शिफ्ट + एंटर की, इट विल गिव अस दिस आउटपुट कॉल्ड 30। सो इट इज सो सिंपल टू वर्क। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम पाइथन अपनी इसकी जुपिटर नोटबुक्स को सेव भी कर सकते हैं रेफरेंसेस के लिए, और इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ही नोटबुक में हम रन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाइथन स्क्रिप्ट मोड के बारे में। स्क्रिप्ट मोड जो है वो हमें पाइथन का प्रोग्राम एक फाइल के रूप में हम लोग सेव कर सकते हैं वहाँ, और हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और जब चाहे उसे रन कर सकते हैं इंटरप्रेटर की हेल्प से। अब हैश के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हैश इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू राइट एनी कमांड स्टेटमेंट, सो विल सी हियर इन आवर प्रोग्राम आल्सो। अब यहाँ हम लोग स्क्रिप्ट मोड में एक कोडिंग लिखने वाले हैं, तो हम उसी पाइथन शेल में सेम आईडीएलई में फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और फाइल मेन्यू पे हम न्यू विंडो को लेंगे। न्यू विंडो को क्लिक करते ही हमें ये विंडो खुल गया अनटाइटल्ड, और यहाँ पे हमने हैश मतलब एक कमेंट स्टेटमेंट लिखी, प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ये रन नहीं होने वाली है। लेंथ इज इक्वल टू 20, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 एंड देन प्रिंट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे कोई एंटर करने से हमारा फायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, ये आपका इंटरेक्टिव मोड नहीं है। इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, फाइल सेव एज जब करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन देंगे py मींस पाइथन। सो ये एक पाइथन की आपकी एक फाइल बन जाएगी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, जिसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं रन मेन्यू में जाके, रन मॉड्यूल करके या F5 प्रेस करके। और ये आउटपुट हमें इस तरह से अलग से पाइथन शेल में डिस्प्ले होगा, इसे इंटरेक्टिव कोड विंडो कहते हैं। तो अब
एक ऑल्टरनेट तरीका भी है इसका, अगर हम विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और वहां पे जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग लिख दें rec.py, मतलब फाइल का नाम और .py तो क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो एज सुन एज वी प्रेस एंटर तो ये रन हो जाएगी। तो ये भी एक ऑल्टरनेट वे है। तो इन पाइथन के रिगार्डिंग रिसोर्सेज के लिए हम इन बुक्स या इन रिसोर्सेज को रेफर कर सकते हैं, और फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन।